वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र, खैरियत से। आप वैसे आते हैं तो हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसके सवालात भी हमारे पास आते हैं और लोगों को लगता है आई एम श्योर कि आपके पास हर चीज़ का हल है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप हमें कॉल करना शुरू कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो इस वक्त का टॉपिक है, जो हम बात भी करना चाह रहे हैं, वो बच्चों की नशोनुमा के हवाले से बात कर रहे हैं। हर बच्चे की एज में ऐसे वक्त आते हैं, कोई ना कोई ऐसा पीरियड आता है जिसमें वो खाना पीना सही नहीं खाते। छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं या खाना पीना सही नहीं होता। अगर दिखने में थोड़े से मोटे हैं भी तो अंदरूनी कमज़ोरी होती है कि हड्डियों से आवाज़ें आ रही हैं या दीगर और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए भी, जो चीज़ें आप देखते हैं, जो ज़्यादा आपने नोटिस की हैं कि भाई ये बच्चों में इश्यूज़ ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बच्चों में एक चीज़ ये होती है कि जब कभी आपको ये काले नज़र आते हैं, कभी गोरे नज़र आते हैं, कभी सही पतले बात नज़र है। आते हैं, कभी तकड़े नज़र आते हैं। ये ग्रोथिंग एज में होते हैं, इनकी हाइट बढ़ रही होती है। तो इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तबीयत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें। और एक चीज़ और होती है कि बच्चे आजकल खेल कूद के जब घर आते हैं ना, जैसे 7 साल 8 साल के बच्चे, तो अपनी टांगों में दर्द भी बता रहे जी। होते हैं। तो इनमें भी मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो देखें, घर में आप हर चीज़ पकाएं और बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत डालें। दाल भी खाए वो, गोश्त भी खाए, सब्जियों का भी इस्तेमाल करें, यानी एक रूटीन रख लें आप लोग। और दूसरा, एक बीज मिलेंगे आपको, सिंघाड़ा, फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है। इससे पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच 1 कप दूध या 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिलाएं। इनसे एक तो इनकी नशोनुमा अच्छी होगी, दूसरा वेट भी अच्छा हो जाएगा उनका, यानी अंडर वेट बच्चे भी बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा, बाज़ बच्चे ओवर वेट होते हैं, उनको जो है आप 3 टाइम खाना दें, उनकी नींद पूरी करें, पानी का टेक रखें, लेकिन थोड़ा वॉक करवाएं उन्हें, ज़्यादातर चला फिरा करें। तो इंशाल्लाह ताला उनका ये जो गैर ज़रूरी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ओवर हो रहा है, वो वापस सही होना शुरू हो जाएगा। बाकी जब वो हाइट निकालते हैं तो वैसे ही कवर हो जाता है सब। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बच्चे पहले दूध, ज़ाहिर है 2 ढाई साल की उम्र तक ज़्यादातर उनका इन्हिसार दूध पर होता है। अब जब वीनिंग शुरू भी करा देते हैं या खाना शुरू भी करा देते हैं, तब भी ऐसे मैंने देखा है कि जो चीज़ें खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, जो चीज़ें खा लेते थे 1.5 साल की उम्र में, 1.25 साल की उम्र में, 2.5-3 साल की उम्र में आके वो सब छोड़ दिया। अंडा भी छोड़ दिया, केले भी छोड़ दिए, सब मतलब सब कुछ खाना छोड़ दिया, फिर दूध पर आ गए हैं या सही से नहीं खाते हैं। तो इसको क्या करें? क्योंकि उसमें यह है कि घर वाले सब खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, घर में सब बन भी रहा है और बच्चे भी, बहन भाई भी खा रहे हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है उसको फिर किस तरह टैकल करें? देखिए, जब पैदाइश से लेके 5 साल तक का जो एज होती है, बड़ा स्ट्रगल वाली होती है बच्चे के साथ। और क्योंकि बच्चा दांत भी निकालने होते हैं, उसके बाकी वैक्सीनेशंस भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें यह है कि बच्चा कभी खाएगा, कभी नहीं खाएगा। लेकिन एक लिक्विड आपको मिल जाएगा, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले लीजिएगा, सदाबहार के नाम से मिलेगा आपको। तो वो आप एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह, एक छोटा चाय वाला चम्मच शाम को दें। उस पर एज के हिसाब से तरकीब लिखिए। टोटल हर्ब्स का बना हुआ है, जड़ी बूटियों का है। सही। और किसी भी अच्छी मशहूर कंपनी का आप ले लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा, खाना पीना उनका बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस चेंज हो रही हैं, बच्चा जो है काफ़ी चीज़ों में अवॉइड कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब फिजिकली तौर पे एक बार उसे अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा दिया करें। 6 महीने में, 7 अच्छा, महीने में ये एक चेकअप विटामिन ज़रूर और करवा दिया। कैल्शियम की जो आजकल कमी बहुत पाई जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि टांगों में भी दर्द होता है, उसमें भी विटामिन डी की कमी भी बताई जाती है, तो ये इसके लिए क्या करें? नेचुरल तरीका क्या हो सकता देखिए, है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों को तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। और इससे ज़्यादा एज वालों को आधी चाय वाली चम्मच सिंघाड़ा ये आप दिया करें थोड़ी देर, जैसे शाम 5 बजे के टाइम पे या सुबह अर्ली में 8 बजे के टाइम पे थोड़ा सा उन्हें धूप में चलाया करें। अच्छा। हाँ, तो उनका विटामिन डी भी पूरा होगा और साथ में जो सिंघाड़े का मैंने बताया, उससे कैल्शियम वगैरह ये सारी चीज़ें पूरी होंगी और भूख भी बेहतर हो जाएगी उससे। सिंघाड़े का पाउडर आपने कहा? सिंघाड़े का पाउडर, लेकिन सिंघाड़ा साबुत लेके पहले उससे चेक कीजिएगा उसमें सुराख ना हो, फिर अच्छा। उसे खुद पिसवाइएगा। पिसा हुआ पाउडर मत लीजिएगा, सही। वो सही नहीं होता। अच्छा, उसकी पहचान सिर्फ ये है कि सुराख ना हो उसमें, सुराख ना हो। एक बाकी तो ठीक है। हाँ, सस्ती चीज़ है, लेकिन ये कुछ अर्सा रखने के बाद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप भी ज़्यादा मिकदार में ना लें, आप पहले एक आधा पाव ले लें, उसे देख लें उसमें सुराख ना हो, फिर उसे पाउडर बना के घर में रख लें, जब ख़त्म हो जाए और ले लें। तो ये एक तरीका है इसका। तो कोशिश करें कि सुराख वाले, इसलिए कि उसमें डंग लगा हुआ, तो उसमें मिट्टी गिर रही है तो लोग वो भी बेच देते हैं, जो कि गलत करते हैं ये।
ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये मौसम के हिसाब से भी, मैं अभी तो खैर मौसम चेंज हो गया, लेकिन ये एक्जिमा वगैरह जो एलर्जीज होती हैं, फिर एक्जिमा हो जाता है, उसमें कहते हैं विटामिन सी बहुत देनी चाहिए, तो उनके लिए क्या नेचुरल तरीका हो सकता है जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें सो दैट ये एलर्जीज या ये एक्जिमा वगैरह ख़त्म हो सके? देखें, ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए मैं खाने पीने की दवाओं से थोड़ा सा अवॉइड इसलिए कराता हूँ कि बच्चे को फिजिकली तौर पे हमने अभी देखा नहीं, हम तो स्क्रीन पे सही। बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसे अगर बहुत ज़्यादा विटामिन सी या इस टाइप की देंगे तो फिर लूज मोशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने करीबी डॉक्टर का मशवरा ठीक है। जारी रखिए, और लगाने के लिए एक आपको मिलेगा गंधक आंवला सार, पंसार से मिल जाएगा, उसे पाउडर उसको बनाएं लगाएं। और नारियल के तेल में मिला के आप मुतासरा जगहों पे कॉलर लगाएं। हमारे साथ हैं, अब हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सकीना साहिबा। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी, इन्होंने पहले मुझे नुस्खा बताया था मोटापे का, जरा वो मैं लिख नहीं सकी, वो जरा दोबारा से बता दें। अच्छा ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब नुसरत कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। है साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो इनको देख के मुझे वैसी तकबीयत मिल जाती है, शाह साहब को देख के। शाह साहब को सवाल मेरा मेरा इनसे सवाल जरा डिफरेंट है। ये बताइए कि जिनकी जो मुस्कुराहट का राज क्या है, और ये अपनी बीवी से किस तरह खुश रहते हैं? मैंने ये सवाल है कि अपनी बीवी नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि बेगम खुश रहती है कि नहीं आपके मौजूद से। हाँ लेकिन जो अच्छा, सिर्फ सवाल मेरा यही है कि नुसरत के इन्होंने अभी जोड़ों के दर्द की अक्सर तरकीब बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जानना चाहते हैं, मेरे दोस्त वगैरह। तो एक तो ये बता दें जोड़ों की जो दर्द के लिए जो ये सूप बनाते हैं, दूसरा ये कि जो एक बूटी है जिसका एक पाउडर बनाते हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, बस उस बारे में बता दें, तो रिपीट कर दें तो बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल हम आपको बता देते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले वेट लॉस का सवाल जो उन्होंने किया था, कोई तरकीब आपने बताई थी उनको? देखिए, मैंने एक ही चीज़ बताई थी लास्ट एपिसोड में कि मूली के बीज मूली के बीज उन्हें साफ़ कर लें, फिर बारीक पाउडर बना लें, और छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, छोटी चाय वाली चम्मच शाम को पानी के साथ इस्तेमाल करें। चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कीजिए। जैसे जैसे आपका वेट कम होता है, जहाँ स्टॉप करना हो कि इतना वेट कम करना है, वहाँ करके छोड़ दीजिएगा। ये मज़ीद इंशाल्लाह वेट नहीं बढ़ेगा। और जो याहिया भाई ने सवाल किया कि देखें, अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, और अपने आप को भी वक्त दें। आप कम से कम जैसे एक आधा घंटा अपने आप को दिया करें, तो मैं समझता हूँ आपकी उसमें काफ़ी क्या टेंशन। करें अपने आप को जो आधा घंटा दें? देखें, वॉक करें पार्क में जाके, ये होता है आपका टाइम। हाँ। वो जो दूसरों के साथ बैठ के लूडो खेलना, ताश खेलना और बातें करना, अच्छा, अपने टाइम में आप जाते हैं और वॉक करते हैं, और क्या करते हैं? मैं वॉक करता हूँ, मैं 45 मिनट डेली वॉक करता हूँ। अच्छा। और इसके अलावा 3 टाइम अपने आप से खुश होते हैं, अपने आप की तारीफें करते हैं? क्या बात है मेरी है। नहीं, मैं अकेला होता हूँ, बस ग्रीनरी देखता हूँ, हर चीज देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। खुश हो जाते हैं? हाँ, हरियाली देखते हैं, लोग देखते हैं जो आए होते हैं वॉक पे, सबको देख के खुश हो जाते हैं। दूसरा सवाल था इनका कि ज्वाइंट्स पेन के लिए जो घुटनों में गैप आ जाता है उसको, यानी अर्थराइटिस यानी गठिया का दर्द जो होता है, उसको ठीक करने के लिए मैंने 4-5 जड़ी बूटियां बताई थी। उसमें था काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सूरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, शुगर का पेशेंट भी ले सकता है। और ये तकरीबन कुछ अर्सा यानी 2-3 महीने यूज़ करें। फ़ायदा आपको 1 हफ्ते में काफ़ी हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। लेकिन इसे छोड़िएगा नहीं, मुकम्मल ठीक होने के बाद छोड़ दीजिएगा। ठीक है। किसी चीज़ बीपी के लिए, जो बीपी के लिए कहा था, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर बीपी का बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रजिया साहिबा। जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे जोड़ों में दर्द है। अच्छा, अभी उसका बताया है? खैर आपको दोबारा बता और मेरे यूरिक एसिड है बहुत ज्यादा, और जोड़ों का है, तो 5 साल हो गए मुझे मेडिसिन खाते हुए। अच्छा। मेरी बहन, शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? सही नहीं हो रहा, टेस्टों में भी गठिया आता है। जैसे आपको शुगर तो नहीं, डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू। अच्छा, पहले आप बीपी का, थैंक यू।
पहले आप बीपी का बता दीजिए, फिर उसके बाद साहब हम का जोड़ों सवाल के था दर्द का दोबारा कि, बता देते हैं। जिनको भी ब्लड प्रेशर रहता हो, लेकिन प्लीज़ अपने ब्लड प्रेशर की जो दवाएं आपके डॉक्टर ने सजेस्ट की हैं उसे एक दिन के लिए भी नागा ना कीजिएगा। और इसके साथ एक बूटी आती है असरोल के नाम से, असरोल, इसका दूसरा नाम है छोटी चंदन। इसको बारीक पाउडर बना लें और एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले, एक चुटकी से ज़्यादा ना खाएं, एक चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ लें। आप देखें, आप कुछ दिन यूज़ करेंगे आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। तो ये है कंट्रोल लेवल आपका। इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और अभी जो हमारी बहन ने कहा कि इनको यूरिक एसिड, जिन लोगों का भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, इसकी बॉर्डर लाइन कहलाती है 6.7 होती है। अच्छा। और इससे ज़्यादा हो रही हो तो फिर दवा की ज़रूरत पड़ती है। आपने ऐसे मौके पे गोश्त का इस्तेमाल बंद कर देना, हर किस्म का साग यानी मेथी, पालक, सरसों का साग, जो भी साग है ये सब बंद कर देना है, दालें बंद करनी है। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ये अच्छा। चीज़ें खाएं आप। सही। और एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफस भी कहते हैं। इसे साफ़ करके एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें और ये 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। इंशाल्लाह आपको कंट्रोल लेवल पे मिलेगा। और जो जोड़ों के दर्द का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, वो नुस्खा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने लेना है काला गोंद 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, असगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, एक कप दूध या पानी से चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये 2-3 महीने यूज़ करें, ठीक है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हो नुसरत आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। वैसे भी आपका ना इंतजार रहता है, एक आदत सी पड़ गई आपकी एक मीठी कहानी सुनने की। अच्छा चलें, बहुत बहुत जी, शुक्रिया बहुत मरियम अच्छी। साहिबा, जी, थैंक जी। यू। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि मेरी सिस्टर है, उनके नेल्स की एक तो ग्रोथ नहीं होती, बढ़ते नहीं है। दूसरा ये है कि उनके ना नेल्स में ना गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे अंदर को धंस जाते हैं, और जो ऊपर का फ्रंट का नेल होता है ना, वो ऐसा तक जब वो ज्यादा ऊंचा हो जाता है ना और दरमियान में गड़ा पड़ जाता है, तो उन्हें पोरों में भी उनकी तकलीफ होती है और समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है। और ज्यादातर राइट हैंड में उनके होता है। ठीक है, ठीक है, हम ऑन एयर आपको बताते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अच्छा मरियम साहिबा ने जो सवाल किया वो बता दीजिए। यही जो देखिए, एक तो नील का इन्होंने बताया, नील का तो पहले आप करीबी डॉक्टर को दिखाएं। आया ये कोई फंगस है, कोई एलर्जी है, कोई क्या है ये, आया कैल्शियम की कमी है, क्या रीज़न्स होती हैं। बहुत सारी रीज़न्स होती हैं नील्स में प्रॉब्लम होने की। और आम तौर पे एक लकड़ी मिलेगी आपको तच कलमी के नाम से, तच कलमी। इसको बारीक पाउडर बनाकर आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ खाएं। ये आस्ते आस्ते जो नील्स में खड़ा पड़ जाता है, गैप आ जाता है, या खुदा न खास्ता कोई फंगस हो रहा हो, ये इसमें भी काम करती है। लेकिन इसे भी कम से कम महीना 40 दिन यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला काफ़ी अफाका होगा, नेल्स अच्छे भी हो जाएंगे। और दूसरे, जो बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिनके बाल गिर रहे हों, बाल पतले हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, सर खाली हो रहा हो, कोशिश से भी बाल बढ़ते नहीं हो, यूँ करते हैं तो लटें निकलती हैं, उसको ठीक करने के लिए और बाल अपनी ख्वाहिश के हिसाब से लंबा करने के लिए आपने लेना है रोगन 12 तुख्म, 12 बीजों का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव। इन तीनों को मिला लें और इसमें 1 चम्मच रतन जोत बूटी और सही। 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, एक दिन सही। छोड़ के। अब हमारे पास टाइम कम, मुकाबला सख्त है, कॉलर्स हैं, जल्दी से हमने उनके जवाब भी देने हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी मोहम्मद शाहिद साहब, आप टेलीफोन से मेरी आवाज़ सुनिए, टीवी से ना सुनिए, और सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल कीजिए शाहिद साहब। मैंने पता करना था कि वो ये पट्टों के खिंचाव के बारे में डॉक्टर से पूछना था, शाह साहब से, कि अगर वो जो बेहतर बता दें, पट्टों में खिंचाव जिसमें से कमर दर्द ज्यादा मोस्टली ये कमर में खिंचाव वगैरह, सही। उसका जरा बता दीजिएगा। ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। जी मोहतरमा हकीम साहब से मेरा सवाल है,
मैदे में बहुत जलन रहती है, इसका कोई हाल बता दें, मेहरबानी होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हम ऑन एयर बता देते हैं। अच्छा, पहले तो आप उनका बता दीजिए जिससे जो- पहले कॉलर थे। जी जी बिल्कुल। पट्ठों में खिंचाव और कमर में टांगों में दर्द रहता हो, हड्डियों में पेन महसूस होता हो, जिस्म टूटता हुआ महसूस होता हो, आप एक चीज़ लीजिएगा, लेकिन ओरिजिनल लीजिएगा, ओरिजिनल सलाजीत ले लीजिएगा आप, ठीक है। 2 पैसे ज़्यादा खर्च करना, लेकिन ओरिजिनल लीजिएगा। उसकी एक माश के दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम जिस्म को ताकत भी देगी और हड्डियों को भी मजबूत करेगी, क्योंकि सलाजीत में पोटाशियम भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन के भी है, उसमें मैग्नीशियम भी है, काफ़ी चीज़ें, इन मिनरल्स का ख़जाना है ये। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल उन्होंने किया था मैदे की रहती जलन है। के हवाले से। जी, जिनके मैदे में भी जिनको अभी ये कॉल थी, मैदे में जलन रहती है, तेजाबियत रहती है, उसको ठीक करने के लिए, अल्सर को भी ठीक करने के लिए आपने लेनी है 4 चीज़ें। सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना देसी सूखा हुआ 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। हर खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। इंशाल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। और ठीक। पानी का टेक ज़्यादा रखिए। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मुनव्वर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मुनव्वर बोल रहा हूँ बागपतन से। मेरा एक सवाल है कि मेरा एक तो ब्लड प्रेशर का मसला है, 2-3 माह से ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ रहा है, और दूसरा 2-3 माह से ना खांसी बहुत तंग कर रही है, खांसी आ रही है। पहले बलगम वाली आ रही थी, अब वैसे आती है। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं आपको। थैंक यू जी। देखें, ब्लड प्रेशर का मैंने बताया है कि आपने लेना है असरोल बूटी। असरोल बूटी, उसे बारीक पाउडर बना लें और उसकी 1 चुटकी सुबह निहार मुँह रोज़ाना लें। और जिस तरीके से खांसी आपको तंग कर रही है, बाद लोगों को पुरानी खांसी होती है, बहुत तंग करती है, तो आपने काली किशमिश लेना है, काली किशमिश। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। इसका कहवा बन गया। छान के 1 कप सुबह नीम गर्म पी लें, 1 कप रात नीम गर्म पी लें। सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें, हर किस्म की खांसी इंशाल्लाह अच्छा। खत्म हो जाएगी 3 दिन में इंशाल्लाह। अच्छा, काली किशमिश, काली किशमिश। ये मैं अपने घर पे भी यूज़ कराता हूँ। अच्छा हाँ, जितने लोगों को बताइए सबका अच्छा। खांसी वैसे भी अगर आप ये एक आध और हफ्ते में साइड पी इफेक्ट लिया कोई भी नहीं है, करें, फ्रूट है ये। हाँ, एक आध हफ्ते में पी लिया करें तो। कभी का अगर आपको एलर्जी रहती है अक्सर, तो आप इसे डेली बेस पे भी दाने 1 कप पी कितने सकते हैं। उसके किशमिश? 10 दाने 10 दाने। 1.25 कप पानी में डाल के अच्छा। 1-2 जोश दे के उतार लें और छान के नीम गर्म पी लें आप। 1 कप ये तो सुबह, बहुत 1 आसान कप है। शाम बना के। हाँ, तो ये हर किस्म की खांसी इंशाल्लाह खत्म होगी। और एलर्जीज वगैरह अगर हैं एलर्जीज तो वो भी वगैरह भी खत्म दूर हो होगी जाएंगी। इससे, जिससे सांस फूलता हो उसके लिए भी अच्छा है। और एक खांसी होती है, शिद्दत वाली होती है, खांसते जाते हैं, फंदा लग जाता है, ये उनके लिए भी बेहतर है। बलगमी खांसी को भी दूर करेगी, खुश्क खांसी को भी दूर करेगी। तो ये सारी सूरतों में आप इसका इस्तेमाल करें, काली किशमिश का कहवा बना के। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाजिया साहिबा। जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने शाह साहब से पूछना था कि ना मेरे मियाँ के ना वो जलन होती है शुगर की वजह से ना हाथों पैरों में। हाँ। तो उसके बारे में मैंने पूछना था कि क्या रेमेडी है। और दूसरा ये है कि कब्ज की भी बहुत शिकायत है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है ना। ठीक है जी मेरी बहन, मैं भी बता ये देता हूँ। ऑन एयर बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी। हकीम साहब से बात करनी थी। जी मेरे भाई बोलिए। कमर के कड़े में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, के खड़ा नहीं होया जाता। अच्छा अच्छा, कमर से पीछे टांगों में तो नहीं आता दर्द? ये कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द तो नहीं आता? मैंने टांगों में नहीं, सिर्फ कमर वाले अच्छा पीछे जहाँ जो शलवार वाला नेफा होता है, नाला जी, होता है, जी। इसी दर्द मैं इतना इंशाल्लाह होता है बता शदीद के। पहले कुछ 3-4 माह पहले मैंने खून दिया था, उसके बाद शुरू हो गई दर्द। अल्लाह करम करेगा, मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू। पहले वो बता दीजिए, हाथों पैरों में जलन होती है और जी मैं यही कॉन्स्टिपेशन। उनको बताने वाला था। डायबिटीज़ की वजह से ना हाथ पाँव में जलते भी हैं और कब्ज़ की वजह से भी हाथ पाँव जलते होते हैं। आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक लेना है गोंद कतीरा, दूसरी चीज़ है तुख्म इस्पगोल यानी इस्पगोल दाना, और तुख्म बलंगा। ये 3 चीज़ें ले लें आप। ये तीनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें, पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। गोंद कतीरा को सिर्फ कुचल लीजिएगा, बाकी तो बीज होते हैं, इनको मिक्स कर लें और उसमें से 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, और सुबह निहार मुँह पी लें। फिर सुबह भिगो दें, रात को सोते वक्त पी लें।
दिन में 2 बार ये अमल करें, कब्ज भी टूट जाएगी, हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। सही। और दूसरा, जिन भाइयों ने कहा है, भाई ने कहा है कि उनके कमर में बहुत शदीद दर्द रहता है, ये चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि कमर दर्द की शिकायत अक्सर रहती है और बहुत शिद्दत की रहती है कि चला भी नहीं जाता, तो आपने लेना है शकाकुल मूसली। शकाकुल मूसली 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है, 1 कप दूध के साथ। और ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कर लें, फ़ायदा 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा आपको। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा, अच्छा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही। सो विद दैट आई थिंक ये तमाम लोगों को अपने मसाइल के हल के बारे में पता चल गया। अब आपने इसको, इन रेमेडीज़ को फॉलो करना है टू सी कि इसका इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू सो मच शाह नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हमेशा की तरह। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान कामिल साहब। आप दोबारा फ़ोन कॉल्स के लिए तैयार रहिए आफ्टर द ब्रेक।